हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चली। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 35 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर एंड 91 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर तथा 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वो हमें बताना है। देखो हर एक की भुजा अलग अलग है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें यहाँ पर जो भुजा है 35 है, 84 है और 91 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको 7 से काटो। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिये 21। देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका 5 12 13, इसकी ट्रिपलेट बनेगी 5 12 13। देखो हमने निकाल लिया ना, इतने का तो हमें पता नहीं था, लेकिन इसको काट के हमें पता चल गया 5 12 और 13। इसको यहाँ पर 7 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 84 इसका, और यहाँ पर हाइट कितनी है 35। तो काटो इसको 2 से, 2 चौक 8 और यहाँ पर 42 टाइम जाएगा, ठीक है। 35 दूनी 70 का 7, 35 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 का 2, 4 तिये 12 2 14 और हमारा 7, तो कितना हो जाएगा 1470। और क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पर द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा। चलिए देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी ये दोनों भुजा तो सेम होंगी, ये डिफरेंट होगी। तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी समद्विबाहु जिसका आधार यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टोटल परिमाप इसका 16 है। देखिए ये दोनों भुजा तो पैरेलल है, ये नॉट पैरेलल है। ये दोनों भुजा समान है, ये नहीं है। 16 बनाने के लिए देखो 6 तो ये है, अगर मैं इसको 5 और इसको 5 मानूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 5 और 5 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए। इसका परिमाप देखो, इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है b/4 √4 यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। चलिए b की वैल्यू हमारी 6/4, 4a की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू 6 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए देखो ये 5 का स्क्वायर 25 चौके 100 माइनस में यहाँ पर हो गया 36। 3/2 यहाँ पर कितना बचा 64 बचा, तो 3/2 रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 और ये 4 टाइम गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे द साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। चलिए देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल में हमारी ये दो भुजा सेम होती है, ये डिफरेंट होती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। जो हमारी तीसरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब देखो एरिया ऑफ आइसो यहाँ पर स्केलस ट्राइंगल का क्या होता है b/4, 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो b की वैल्यू 12 डिवाइड में 4, 4a की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 12 का स्क्वायर। देखो यहाँ से ये 3 टाइम गया। अब यहाँ पर ये 100 है, 10 का स्क्वायर हट करेंगे तो 100 और ये क्या हो गया 400 माइनस में 144, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 3, ये बचेगा 256। 256 हमारा 16 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 की वैल्यू आएगी, तो 16 तिये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर, इफ इन अ ट्राइंगल एंगल आर इन द रेशियो 1:1:2 एंड द लेंथ ऑफ इट लॉन्गेस्ट साइड इज 6√2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमें बताना है। यदि किसी त्रिभुज में कोण 1:1:2 के अनुपात में है तथा इसकी सबसे लंबी भुजा 6√2 सेंटीमीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें बताना है क्या होगा। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्राइंगल लूँ, ठीक है, यहाँ पर दोनों भुजाएं हमारी बराबर होती है, ये डिफरेंट होती है। अब ये कह रहा है कि हमारा 1:1:2 की फॉर्म में है। अगर ये हमारी x और x है और ये हमारी 2x है, तो टोटल x और 2x 4x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर कितना होगा, तीनों भुजाओं की जो वैल्यू होती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 से कैंसिल करो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, x की वैल्यू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो 90 डिग्री हो गया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो ये राइट एंगल है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो देखो ये 1:1, अब इनका ऐड करेंगे तो यहाँ पे √2 होगा। तो देखो इसकी जो वैल्यू है वो 6√2 है, इसका 6 गुना, इसका भी 6 गुना और इसका भी 6 गुना। तो यहाँ पर अब बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा। यहाँ पर देखो 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस हमारा 6 और हाइट भी 6, 3 टाइम गया तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द बेस 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स की। देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर, तो बराबर की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या होगी। चलिए देखो यहाँ पर आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दोनों भुजाएं ये इक्वल होती है, थर्ड भुजा इसकी नॉन इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे परिमाप 50 सेंटीमीटर, इसका आधार 18 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको a मान लूँ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो a + 18, इसका जो परिमाप है वो 50 दे रखा है। 2a + 18 = 50, 2a = क्या होगा हमारा यहाँ पर, देखिए 50 में से जब 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 16, तो ये भी 16 और ये भी 16 और ये 18, टोटल कितना हो गया, 15। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।